रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, आप सब ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाने लगा हूँ तोप काटने का दूसरा तरीका। पहले तो मैंने आपसे कहा था कि 4 तरीक़ों से तोप काटी जाती है, तो आज ये आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ये जी तरीका नंबर 2 भी है और उसके साथ साथ यानी वी तीरा काटने का तरीका है तोप का। यानी सऊदी तोप है, इसके तीरे को वी काटेंगे, यानी मुसल्लस इधर बोलते हैं, ज़ाहिर मुसल्लस। वो आपको काटने का तरीका बता रहा हूँ। ये हमारे पास नाप है तोप का, तो इसके मुताबिक हम काटेंगे। 56 इंच इसकी लंबाई है, 17.25 तीरा, 23.5 बाजू और रकबा है इसका 16.5 और 21.5 वसत है, 7.25 वसयत। और ये कफ़ वाली तोप है और बदून किरमिश है, ये भी आपको बताऊंगा। और यानी बदून किरमिश और गुमाश वाले कफ़ हैं इसके। इसको कबक मगलूब भी कहते हैं, इसको कबक मगलूब भी कहते हैं और कबक गुमाश भी कहते हैं और बदून हशवा भी कहते हैं। 3-4 नाम हैं, हर जगह अपने अपने तरीके से बताते हैं। तो वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। ये आज का तरीका नंबर 2, यानी पहले जो मैंने आपको तोप बताई है वो दूसरे तरीके से है और ये दूसरे तरीके से है। तो शुरू करते हैं, आएँ जी। ये जी इसका तीरा है जनाब 17। ये कपड़ा हमने अपना बिछा लिया है। बेसिकली ये 2 तोपें हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 तोपें तक इकट्ठी काट सकते हैं आप। ये इसका तीरा है जनाब 17.25। ये हम इसका निशान लगा लेंगे 18.5। ये 18.5, 2 निशान आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी तूल नाप लेंगे पहले। ये इसकी तूल है 56, तो हम इसको तकरीबन 10 इंच ज़्यादा कर लेंगे 56 से ना। ये जी 56 मंगा से यहाँ पे, तो इसका तूल 10 इंच ज़्यादा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चाहें तो इससे फुटे से निशान लगा सकते हैं, और अगर निशान लगाना ना चाहें तो आप इसको अंदाज़े से भी सीधा काट सकते हैं। मेरा अंदाज़ा है मैं इसको सीधा काट सकता हूँ। ये कपड़ा पहले नाप लीजिए, 3 मीटर कपड़ा होना चाहिए, तूल उसकी बन जाए। ये कपड़ा हम साइड पे कर लेंगे। पहले हम इसका काटेंगे फ्रंट, बैक और बाजू, जो अहम चीज़ें और अहम तरीका है। बाकी कलियाँ तो वो सेम ही स्टाइल में होती हैं। ये देखिए, ये कपड़ा है हमारा, ये हमने इस पे निशान लगाया था 18.5 इंच का। ये 18.5 है और यहाँ से भी 18.5 इंच। यहाँ पे इसको सीधा मार्क कर लेंगे बड़े फुटे से, ठीक है जी। ये बाजू के लिए कपड़ा रख लेंगे, इसमें बाजू बन जाएंगे आराम से। ये देखें, ये अभी हमारे पास हो गए हैं ऑलरेडी 4 पीस, 2 बैक और 2 फ्रंट। यानी ये आपको आज तरीका नंबर 2 भी और साथ ही साथ में यानी इसकी ज़ाहिर मुसल्लस काटना भी सिखा रहा हूँ। ये आप आम तौर भी काट सकते हैं और दूसरी भी काट सकते हैं। 2 पीसेस को अलग कर लें, इसको रख लें, इसको बराबर से इसको इधर से तय लगा दें इस तरह से।
ये हमारी एक पीस को तय लग गई है। यहाँ पे हाथ ज़रूर लगाइए कि कपड़ा आगे पीछे ना हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो तो उसको आप इसको बराबर कर सकते हैं। ये एक साइड और ये दो साइड उल्टा सीधा देख लें। अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ कर लें, ऊपर की साइड पे निशान आएंगे। ये है जी इसका दूसरा हिस्सा। इसको भी उस पहले की तरह हम सेंटर से डबल कर लेंगे। ये देखिए, ये जी आपके सामने मैंने इसको कर लिया है। ये भी इसको बिल्कुल सीधा बिछा लेंगे। ये यहाँ पे नाखून लाजमी लगाइएगा ताकि पता चल सके कि कपड़ा अंदर से कहीं फ़र्क तो नहीं आ रहा। ये देखिए, ये हो जाएगी बैक और ये फ्रंट इसके ऊपर रखेंगे। ये जी बैक जो है इसकी वो तकरीबन ज़्यादा होगी थोड़ी, यानी फ्रंट थोड़ा नीचे करेंगे और बैक होता कम से कम 2.5 इंच का फ़र्क आपने रखना है। इधर 2.5 इंच के फ़र्क के साथ आप इसको रखेंगे और बराबर बिछा लेंगे, सामना अलग और बैक अलग। वैसे यमनी लोग भी इस तरह से काटते हैं, इसको यमानी कटिंग भी कहते हैं, लेकिन जो मुसल्लस तीरे वाली तोप होती है वो इसी स्टाइल में काटी जाए तो बहुत खूबसूरत बैठती है। और दूसरी आम तरीके से भी लोग लगा देते हैं कि एक तीरा काट लेते हैं और उसके ऊपर मुसल्लस तीरा लगा देते हैं, तो वो बुरा लगता है क्योंकि उसमें से बैक तीरे की वो नज़र आती है। यहाँ से आपने इसको फ्रंट को सीधा कर लेना, बैक को अभी नहीं छोड़ना। ये जी फ्रंट हमारी बिल्कुल सीधी हो गई है। यहाँ से अब हम नॉर्मल तोप के तरीके से इसका मगास लेंगे। ये 16 इंच नापेंगे। वसत इसकी तीरा है जी इसका 17.5, ये हमने निशान लगाना है 17.5 पे। ये इस तरह से इधर मार्क आ जाएगा और इसके बाद हम इसकी नापेंगे वसत। वसत है इसकी 21.5, ये जी 11.25 और ये 1 इंच 11.25। तो इसमें कली आएगी, छोटी कली का नाप लेंगे यहाँ से। छोटी कली इसमें 3 इंच आएगी। 3 भी लगा सकते हैं, 3.5 भी लगा सकते हैं। मैं इसमें 3.5 लगा रहा हूँ क्योंकि वो बेहतर रहती है। 3.5 इंच की कली। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी नाप सकते हैं। अगर आपका हाथ उस तरह से नहीं चल सकता तो यहाँ भी वही ही हिसाब आएगा, बिल्कुल वही। 21.5 है 11.25 और ये है जी ये 11.25। यहाँ पे आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं कि कली आपने इधर से इतनी डाली है। ठीक है जी, ये हो गया 3.5 इंच कली है। ये हम 3.5 इंच इसको इधर लिख देंगे। ये फ्रंट का निशान लगाएंगे फुट्टे से, मार्क आएगा ये ऐसे दूसरा शेप में। ये अब आप नीचे तक इसका शेप ले जाएंगे सीधा बिल्कुल। ये फुट्टे से निशान हो। यहाँ से आप इसका असफल नाप लेंगे। असफल इसका है 28.5, ये 14.25 और 1 इंच इसका दबाव आएगा। ये इसमें कली पड़ रही है जनाब 6.5 इंच की, तो यहाँ पे हम इसको 6.5 इंच भी लिख लेंगे। और इसके बाद फ्रंट से ही तूल का निशान लगा लेंगे। तूल है इसकी 56 यानी 56, ये हमारा या 56 56 1/4 यानी रुबा,
ये 56.5, ये 56.5 पे निशान आ जाएगा। और इसके कफ़े का निशान लगा देंगे। इसका कफ़ा हमसे कस्टमर मांग रहा है 2.5 इंच, ये 2.5 इंच का कफ़ा आ जाएगा इसमें। ये सामने से इसको सीधा कर लेंगे, ये निशान। ये हमारा फ्रंट बिल्कुल तैयार है। इसको जी हम काट देंगे। थोड़ा सा ऊपर से आपने छोड़ देना है, यहाँ से बराबर बराबर इसको काट देना, क्योंकि ठीक है जी, ये हो गया। और ये हम इसकी ये जी हमने इसके सर। अभी आते हैं इसके सामने की तरफ जो अहम शय है। हाँ जी, इसका गला है जनाब 16। ये वैसे नॉर्मल होता है, ख्याती सेट करता है इस गले को। आप 1.5 और 2 का निशान लगा सकते हैं यहाँ पे गले का। और यहाँ से आप तीरे का शेप 2.5 इंच। और उसके बाद है जी वसायत जितना आपने यहाँ से कांधे का निशान लगाना है। ये ऊपर से ही नापना है, क्योंकि यहाँ पे तीरा भी आएगा। ये जी 7.25 पे निशान लगा लिया मैंने। ये जो फ्रंट हम काटेंगे, फ्रंट हम पूरी तीरे के बराबर काटेंगे। इसका तीरा है 17.5, तो यहाँ हम 17.5 का निशान लेंगे। और इधर से आधे इंच कम करेंगे 17.5 से। ये जी तकरीबन हो जाएगा 17.5 के इधर निशान ऊपर, यहाँ तीरे पे 17.5 का निशान लगाए, यहाँ से आधा इंच कम करेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद ये जो शेप पट्टी है, इससे हम इसका फ्रंट का निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे फ्रंट का निशान आ जाएगा। और ये तीरे का निशान भी आप चाहें सिरे से नहीं लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गुलाई में हो जाएगा। आप ऊपर से लीजिए, थोड़ा सा ऊपर, ये इस तरह से आप इसका निशान लगा लीजिए और इसको काट लीजिए। ये देखिए, ये इसका फ्रंट तैयार है। और इसकी पट्टी है जी 16.5 इंच, तो यहाँ से हम इसको 17.5 इंच पे निशान लगा देंगे। चाहे तो काट सकते हैं, चाहे तो ये ख्यात भी काट सकते हैं, लेकिन निशान ज़रूर दीजिए ताकि ख्यात को भी काटने में आसानी रहे। ठीक है जी। अभी हम जो अहम चीज़ है, इसका तीरा हम शेप नहीं देंगे, इसको हम कम से कम ये इधर से पहले निशान लगा लीजिए। तकरीबन यहाँ गले से 2.25 से मैक्सिमम 2.5 इंच पे इधर से आ जाएगा। ये इधर से ये 2.5 इंच, ये हम इसको रखेंगे शेप पट्टी को। ये इसको तीरा काटेंगे, ये देखिए। और ये जो गला है, ये हम इसको तकरीबन यहाँ से ऊंचा काटेंगे, सामने वाले से बैक को ऊपर रखेंगे। ये तकरीबन 2 इंच का शेप होगा। यहाँ से 2 इंच से ज़्यादा ना दें, क्योंकि जब हाला सेट किया जाएगा तो थोड़ा सा ये उसमें जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 इंच का शेप देना है। और यहाँ से हमने 2.5 इंच रखा है, यहाँ से भी 2.5 इंच रखा है। ये अब इसको आप गले का शेप काट लें। ये निशान पे काट लें इसको बिल्कुल। जो पेंसिल का निशान लगाया हमने, ये जो पेंसिल का निशान लगाया है, इसको उसके बराबर आप सेम ऐसे काट लें। फिर आप इसको इसे मोड़ भी सकते हैं। चाहे तो इधर से गले को सामने के हाले के बराबर होना चाहिए, ख़ास करके ये वाला गला इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने इसको डीप नहीं करना, यानी यहाँ से गहरा नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर काला रकबा जो भी लगेगा फिर वो सही नहीं बैठेगा जी। ये देखें, यहाँ पे आपने अभी तीरा काटना है
तीरा है जी इसका 17.25 और ये हमने इसका 18.25 आधे इंच दबाव छोड़ के ये हमने इसका शेप दे दिया इस तरह से। ये ऐसे इधर एक निशान लगा दें ताकि आपको काटने में आसानी रहे। ये तीरे के बराबर ही आएगा। यहाँ पे एक कुटका लगा लीजिए। यहाँ पे एक कुटका लगाइए ताकि सेंटर तीरे का सेंटर नापा जा सके। जो हम तीरा काटेंगे इसका वी शेप का, उसके सेंटर नापने के लिए। और यहाँ से इसको थोड़ा सा सीधा करना है। उसकी कोना बार बड़ा होगा वो आप इसको काट दीजिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से तैयार होगा। ये अभी हमारा सामना बैक कट चुका है। तो ये जी हो गया हमारा सामना बैक। हम इसको साइड पे रख देंगे। तो ये जी अब हम काटेंगे इस पीस में से कलियां, और कलियों से आगे जो पीस होगा उसमें से तीरा ये वो दूसरा सामान निकालेंगे। तो आपको तीरा काटना बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक तोप काटे, 2 तोप काटे, 3 काटे, कोई मुश्किल नहीं है। ये जी हम इसमें पहले कलियाँ काट लेंगे। जो अहम चीज़ें हैं वो पहले काटनी चाहिए। तीरे पे कम कपड़ा लगता है तो तीरा हम इसका थोड़ी देर बाद में काटेंगे, कलियाँ काटने के बाद। ये जी कपड़ा आपने बिछा लिया। ये जी 6.5 इंच की कली है हमारे नीचे से। ये जी 6.5 इंच। और इसकी लंबाई लेंथ जो नापी जाती है वो आपको छोड़ दें आप, जो वसायद है यानी कंधा है, मोंढा है जिसको बोलते हैं, 8 इंच है, उससे 1 इंच कम कर ज़्यादा करके आप उसको छोड़ दें। और जितनी इसकी तूल है 56.25 वहाँ पे आप इसको निशान लगा दें। और यहाँ पे हाथ लगाना और चेक करना ना भूलिए, क्योंकि इससे कपड़ा आगे पीछे ना हो। अगर कपड़ा आगे पीछे होगा तो छोटी बड़ी यानी जो हम पीस काट रहे हैं कलियों का, ये छोटा बड़ा हो सकता है। 1.25 इंच ऊपर से छोड़ दें, नीचे से 7 और 7 इंच ये थैली का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 6.5 इंच लगाएंगे कम से कम। ये जो 6.5 इंच का निशान लगाना है अपने कली का, ये 20 इंच होना चाहिए, कम से कम 20 इंच। ये देखिए मैंने 20 इंच का निशान लगाया। 20 इंच पे बिल्कुल ये स्ट्रेट सीधा आएगा। 20 इंच के बाद आपने इसको शेप में लाना है कली के। यहाँ से जो इसकी गुलाई बनेगी, यहाँ पे गुलाई बन जाती है, तो गुलाई को आपने मारना है। थोड़ा सा इसको सीधा कर लें, क्रॉस कर लें शेप में, इसको बिल्कुल यहाँ से सीधा कर लें, क्योंकि जब ये काटा जाएगा तो ये अभी में निशान हो गया है, ये इस पे बिल्कुल सीधा, और इसको काट लें। यहाँ पे ऊपर से कुटका ज़रूर लगाएं ताकि सेंटर नापा जा सके जेब का निशान लगाने के लिए। ये कर लें, ये इसको आप फोल्ड करके रख दीजिए साइड पे। और अब दूसरी अहम चीज़ जो है वो इसके बाजू हैं। ये थोड़ा कपड़ा फालतू था, ये मैंने निकाल दिया क्योंकि मैं इसके बाजू बनाने लगा हूँ इधर से। आप इसको बराबर कर लें।
पहले नाप लें। अगर कलियों के आगे से बाजू बन रहे हैं तो पहले उसके बाजू काट लें। ये जी बाजू है हमारे बदून किरमिश बाजू, मैं आपको काटना बता रहा हूँ। ये देखिए, ये बाजू का शेप कर लिया हमने। ये कुछ का यहाँ पे लाजमी लगाई है बाजू का सेंटर नापने के लिए। यहाँ पे आप काटिए 5.5 और ये 3.5 इंच की कली है, ऊपर से 5.5 इंच कटेगी, तो इसलिए यहाँ से ये बड़ी कली छोटी कली का नाप है। यहाँ से 8.25 इंच है, 7.25 इंच इसका वसा याद है, तो 8.25 रखेंगे। हाँ जी, इसके कफ हैं जी 3 और 9 इंच के। 2 इंच हम इधर से छोड़ देंगे और 2 इंच इसलिए छोड़ेंगे कि 3 इंच का कफ है, एक आधा इंच दबाव यहाँ से आएगा और आधा इंच दबाव आएगा कफ की तरफ से, ये जो सिलाई का हक है, तो इसको 2 इंच छोड़ेंगे। एक और जो जितनी बाजू की तूल है वो हम नाप लेंगे। 23.5 तूल है, ये 23.5 पे निशान लगा दिया। 9 इंच इसका कफ है और बदून किरमिश है और कबक दबजूर भी है। ये 9 और ये आधे इंच जो है ये हम सिलाई का हक रखेंगे इसका, तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे। शेप पट्टी उठाएंगे, इसकी ये साइड जो है ये हम बाहर रखेंगे, ये वाली साइड अंदर रखेंगे। ये साइड बाहर रखेंगे तो बाजू तंग हो जाएंगे, तो ये हम इसको थोड़ा सा एक तरह से ये शेप आ जाएगा बाजू का। जिस तरह से बाजू यहाँ से पतला होता है, यहाँ से थोड़ा मोटा होता है, तो इस तरह से ये शेप आ जाएगा। ये शेप देखें, ये शेप वाली साइड बाहर रखनी है, ये यहाँ पे रखें और इधर से ये थोड़ा सा शेप दे दें इसका बाजू काटने का ये। और यहाँ से भी आप ये इसको थोड़ा सा गुलाई में काटें ताकि बाजू जो है वो जब आप चाक पट्टी या जबजोर काटेंगे बाजू के वो सीधा बैठे। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा आधे इंच का फ़र्क होगा, आधे इंच का ज़्यादा नहीं। ये जी बाजू मैंने काट लिया है इसका। ये सीधा सीधा बाजू है, इस तरह से आपने शेप में काट लेना और यहाँ से हम इसके हाफ़ करेंगे। ये सेंटर है इसका, इसको सेंटर पे रख के इस तरह से निशान लग। जब भी आप ये चाक पट्टी वाला बाजू काटें, जब आप इतना इसको यहाँ पे शेप दें कि जब ये बाजू काटा जाए तो यहाँ से बराबर हो, इससे तो बाजू बैठता सही है। यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिया, निशान लगा के ये चाक पट्टी इसकी काटेंगे। ये कम से कम आप चाक पट्टी 5.5 इंच काटें या जिस तरह ज़ुबान की तलब हो। बेसिकली जो होती है वो 5.5 इंच ही काटी जाती है, इससे ज़्यादा लंबाई ना करें इसकी। ठीक है जनाब, ये बाजू हमारे रेडी हो गए। तो अब हम आते हैं अपनी असल चीज़ तीरे की तरफ। इस कपड़े को सीधा कर देंगे। ये है जी अब हमारा जो सबसे अहम शय जो थी, जो हम काटने वाले थे, वी तीरा। ये अभी हमारे पास माशाल्लाह बहुत सा कपड़ा बच गया है। इसकी साइड जेबें, दूसरी चीज़ें काटने के लिए, तो हम पहले इसका तीरा काटेंगे और बाकी चीज़ें इसकी बाद में काटेंगे। ये ठीक है जनाब, इस तीरे को आप इस तरह से बिछा लीजिए कपड़े को। और इससे पहले आप ये ख्याल रखिए, ये कपड़ा तीरा हमारा 17, इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लें आप, 18 इंच 19 इंच। ये सीधे पीस का तीरा काट लीजिए, आड़ा मत काटिए, बुरा लगेगा, क्योंकि ये एक तरह से तीरे का वो नहीं होगा।
ठीक है जी। तीरे की लेंथ उसने कस्टमर ने जितनी मांगी है उतनी दे दें तो ठीक है, नहीं तो आम नॉर्मल हालात में ये जो वी तीरा होता है, ये तकरीबन इसकी जो वी होती है वो 9 इंच तक होती है। इसका दबाव आएगा 9 इंच तैयार आएगा, यहाँ पे हम 10 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक है, और ये उठाएंगे अपनी बैक, सामना बैक, ये देखें, ये इस बैक को हम ये इधर ये 9 इंच पे रखा, ये देखिए जी, ये देखिए ये यहाँ से आ जाएगा 9 इंच पे तैयार, क्योंकि ज़हर हमने इसकी मुसल्लत देनी है। ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर आप रख दें, और यहाँ से आप देंगे 4.5 इंच, 4.5 इंच के निशान आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए इसके बिल्कुल बराबर आप इसके वी तीरे को काट लें। यहाँ पे जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक काट दें। ठीक है जनाब, और इसको बैक को हटा दें, और यहाँ से ये जो शेप हटी है इसको इस तरह रखें, इसकी वी बना दें। ये मैंने इसकी वी पे निशान लगा दिया। इस साइड पे बनानी है, इस साइड से नहीं बनाए, ये डीप ज़्यादा है, ये डीप कम है। ऐसे इसको निशान लगाएं और इसको काट दें। बस ठीक है जनाब। और हाँ, अगर आप यमनी स्टाइल में तोप काटना चाहते हैं तो यही तीरा जो है आप इसको इधर से सीधा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी नोक ख़त्म कर दें, और तीरे का हिसाब देख लें। आम नॉर्मल तीरा जिस तरह यहाँ से 6 इंच का इस कोने से काटा जाता है, उसके बराबर काट के आप इसके ऊपर एक अलग से पीस रख दें। ये जी, ये हमारा वी शेप हो गया। इसमें डबल तीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिंगल तीरा बहुत खूबसूरत लगता है तोप में, पहने हुए भी और बनाने में भी। तो ये जी आप, ये हमारा तीरा हो गया और कबक गुमाश हो गया। हमारा बाजू भी बदून किरमिश वाले थे। ये हमारा सामना बैक तैयार है। और अब आते हैं जनाब बाजू की तरफ। बाजू हमने काट लिए थे, बाजू बदून कबक गुमाश है। कबक गुमाश या बदून हशवा या वो वाले कफ जो होते हैं, वो बेसिकली ये हम इसमें चाक पट्टी का कपड़ा रख देंगे, 14.5 इंच इसको सीधा कर देंगे। ये बाजू में आ जाएंगी ये, और ये अभी हम इसके काटेंगे कफ जनाब, क्योंकि तीरा हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इसमें से पहले आप अहम शे कफ है, जो चीज़ों के कपड़े के कफ जो काटते हैं। ये देखें 3 इंच है, हम इसको काटेंगे 6.5 इंच। और ये आप इसे पेंसिल से मार्क कर लें इसको पहले। ये देखिए ठीक है, ये 6.5 इंच पे निशान लगा के मैं इसको काटने लगा हूँ। ये जी मैंने काट दिया। अब इसको डबल कर दी। कफ की लंबाई है 9 इंच, तो इसको हम काटेंगे 10 इंच। ये जी, ये 10 इंच पूरा, ये 10 इंच पे मैं इसको निशान लगा दिया, इधर से भी और इधर से भी। ये कफ आपने बिल्कुल सीधा काटना है, टेढ़ा मटेढ़ा नहीं काटना, क्योंकि बनाने में दिक्कत होगी। ये जी हमारा कफ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नीचे कहीं से अगर आपको छोटा बड़ा लग रहा है तो आप इसको काट के नाप के बराबर कर दें।
थोड़ा सा बड़ा हो गया, 200 तो इसको मैंने काट के बराबर कर दिया। ये जी हमारा कबाब गुमाश हो गया है, ये हम इस कफ में ही रख देंगे। ये बदून किरमिश वाले बाजू हैं, जब ज़ोर वाले, और कबाब गुमाश है और वी तीरा है। तो ये हमारी तोप का ये जो मेन चीज़ें थी ये मुकम्मल हो गई। इसके बाद जो इसमें जो नॉर्मल चीज़ आती है वो आप काट लें साइड जेबें, वो आम तोप की तरह ही कटेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वी शेप वाला तीरा कैसे काटते हैं और यमनी तोप कैसे कटिंग होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। आपको दूसरी तोप सिखाना, आपको मेरा ये तरीका कैसे लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपको और भी जो कुछ पूछना चाहें आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि वी तीरा कैसे काटते हैं और बदून किरमिश, और ये तोप काटने का तरीका नंबर 2 था। इंशाल्लाह तीसरा और चौथा तरीका भी तोप काटने का आपको बताऊँगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।